जैसे ही मैं खिड़की बंद कर रही थी, मैंने देखा कि आंगन में रखी कागज की गुड़िया हवा से पीछे की तरफ धकेली जा रही थी। ये देखकर मुझे तुरंत बाई लियान याद आ गया, वही ताओवादी जिसने मेरे पिता को मारा था। जब मैं उसके हमलों से बच रहा था तो उसके वार भी हवा के बहाव के साथ चलते थे, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी शक की पुष्टि करने के लिए मैंने तुरंत एक कागज की गुड़िया मंगवाई। मैंने अपने जीजा ल्यूक से कहा कि वो उस पर हमला करे। ल्यूक ने तेज और ताकतवर घूंसे मारे, लेकिन वो कागज की गुड़िया को छू भी नहीं पाया। जितनी तेजी से वो पंच मारता, गुड़िया उतनी ही तेज पीछे हट जाती। ल्यूक पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्यों नहीं मार पा रहा। फिर मैं आगे गई और उसे करके दिखाया। मेरे मूव्स देखने में हल्के और कमजोर लग रहे थे, लेकिन कुछ ही वार में मैंने आसानी से उस कागज की गुड़िया को फाड़ दिया। ल्यूक हंसने लगा और बोला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पंच बहुत हल्के थे, इसलिए गुड़िया हिली नहीं। जब उसने फिर भी बात नहीं समझी तो मैंने उसे समझाया, ये कागज की गुड़िया सफेद कागज और बांस की लकड़ी से बनी होती है, इसलिए बहुत हल्की होती है। जितना पंच पास आता है उतना ही ज्यादा दबाव बनता है और वो उतनी ही तेज पीछे हट जाती है। बाई लियान को हराने के लिए तुम्हारे पंच में बिल्कुल भी हवा नहीं बननी चाहिए। ये सुनकर ल्यूक मुझसे ये कला सीखने की विनती करने लगा। मैंने कहा, ये औरतों की मार्शल आर्ट है, मर्दों के लिए इसे सीखना मुश्किल होता है। मैं उसे सिखा सकता हूँ, लेकिन तभी जब वो औरतों वाला काम करने के लिए तैयार हो, अपने भाई का बदला लेने और बाई लियान को हराने के लिए ल्यूक ने ये कला सीखने का फैसला किया। दिन में वो मेरे बच्चे का ख्याल रखता, उसे पीठ पर उठाकर घूमता। रात